अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएनएन न्यूज़ में खुश आमदीद। भारत पे इतना बुरा वक्त इसकी 70-78 साल तारीख में नहीं आया जितना इस वक्त चल रहा है। मतलब आप आलम देखिए कि ख़ास जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन बिनाल महसूस किया था उसके बाद से मेरा नहीं ख्याल कि कोई दिन ऐसा गुजरा हो जिसमें भारत की ज़िल्लत में इजाफा ना हुआ हो। यानी हर गुजरते दिन भारत न सिर्फ भारत के अंदर रुसवा हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का नातिका तंग हो चुका है। और इस सिलसिले में मैं अभी आपके सामने अपनी नहीं, किसी और की नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ मनाजिर रखते हुए वो कहते हैं कि पूरी कहानी रखूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त राइट नाउ मोदी दुनिया की एक नटोरियस तरीन शख्सियत में उसका शुमार होना शुरू हो गया। लोग कैसे भारत को और मोदी को गंदी नंगी गालियाँ दे रहे हैं। मतलब ये देखिए कि मोदी साहब ने जो काम भारत में कर दिया है या भारत को जिस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से चाहता भी तो वो इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट हासिल ही नहीं कर सकता था जिसमें मोदी ने, मैं कहता हूँ कि काम कर दिया। तो हकीकत में पाकिस्तान की जो खिदमत मोदी ने की है वो शायद इससे पहले किसी और भारतीय वज़ीर आज़म ने नहीं की। अगेन उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारी कहानी खुलकर समझ आ जाएगी। इस साथ ही साथ नाज़रीन, मैंने आज आपके साथ डिस्कस करना है इस वक्त जो पाकिस्तान ने दिल्ली में और तल अबीब में जो कोहराम बर्पा किया हुआ है, और हालत यहाँ पर यह है कि दोनों दारुल हुकूमत हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ा ज़बरदस्त अपनी तरफ से प्लान लॉन्च करके पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस वक्त राइट नाउ ये ख़ुद दोनों लरज़ रहे हैं और उनके जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो अपने आखिरी दमों पर आ गई। इस पर भी मैं अभी आपको तफसील के साथ बात करता हूँ। साथ ही साथ एक ऑडियो कॉल भी मैं आपको सुनाऊँगा जो अफ़गानिस्तान के अंदर से TTP को वो कहते हैं कि डायरेक्शन देते हुए वो कहते हैं कि इंटरसेप्ट हुई, फिर लीक हो गई। उसमें आप देखिएगा किस तरीके से अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर अपने इन जो फितना परवर लोग हैं, ये जो लॉन्च किए हुए हर कारे लौंडे लपाड़े हैं और ये जो दहशतगर्द हैं, उनको कैसे इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, कैसे उन्हें असलहा मिल रहा है, क्या उनके आपस में गुफ्तगू होती है, ये भी अपने कानों से आप सुनिएगा। लेकिन इस सारी सूरत पर बात करने से पहले मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक मरतबा फिर जो इंटरनेशनल हाई रिस्क टेंशन है, यानी एक मरतबा फिर अमेरिका और ईरान आमने सामने एक दूसरे के सामने वो कहते हैं कि खड़े हो चुके हैं, एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। और अभी पिछले 3 दिनों से मुसलसल अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। लास्ट अगर हम इन 3 दिनों के हमलों की क्वांटिटी को देखेंगे तो तकरीबन कहा जा रहा है कि 300 से ज़ायद ईरान के ठिकानों पर अमेरिका की जानिब से हमले किए गए हैं। और जवाबी ईरान के हमलों के नतीजे में खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। और यहाँ अगेन जो खलीजी ममालिक हैं वो बड़ी टेंशन में अभी हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, ये सारे आपस में साथ जोड़कर बैठे हैं क्योंकि ईरान के जितने भी हमले हैं अमेरिका पर जो भी हो रहे हैं वो बेसिकली इन खलीजी ममालिक को टारगेट करते हुए हो रहे हैं। तो इस मरतबा फिर आबने हुर्मुज़ भी बंद हो गई है, तेल की तरसील भी रुक गई है और एक मरतबा फिर तीसरी आलमी जंग की तलवार सर पर लटक गई है। और मौजूदा हालात में पाकिस्तान जो कि सालसी का किरदार अदा करते हुए आलमी अमन के सितारे के तौर पर आगे आया और उसने इन 2 ताकतों को मिल बैठ कर एक वो कहते हैं कि मुस्बत किरदार अदा करते हुए आलमी जंग से दुनिया को बचाया। अब वो एक मतलब फिर वो मुँह ताक रहा है, कोशिशें हो रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को भी कहा गया है और ईरान को भी कहा गया है कि देखें आप दोनों को एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल नहीं तो साड़ी इज़्ज़त का ख्याल कर लो। तो वो अब पाकिस्तान को अपनी इज़्ज़त को कायम रखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जब ये सालसी शुरू की थी उस वक्त स्पेशली इन दोनों को बता दिया था, इन दोनों ममालिक को बताया था कि हमारे आने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो फैसले टेबल पर डिसाइड होंगे उन पर कोई खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। तो अब चूंकि एक मतलब फिर हाई टेंशन माहौल है, अब ने हरमुज़ बंद हो चुकी है, अमेरिका ईरान और आमने सामने एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और ये मज़ीद अभी जो टेंशन है बढ़ती दिखाई दे रही है। और उसमें अब जो एक नई तब्दीली आई है वो ये आई है कि खलीजी ममालिक भी अब पूरे ज़बरदस्त तरीके से रिटेलिएट करना चाह रहे हैं कि मतलब इनफ इज़ इनफ। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये भी पैदा हो गई है कि जी सऊदी अरब पर अगर हमले होते हैं तो सऊदी अरब में आपको पता है पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक दिफाई मुआहिदा भी हो चुका है। तो उस मुआहिदे के तहत डेफिनेटली पाकिस्तान उसमें बाउंड होगा, कोई भी बैरूनी हमला कहीं से भी होता है। तो पाकिस्तान इस वक्त बड़ी चीज़ों को कहते हैं कि गहरी निगाह से देख रहा है। और इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान ने अब कैसे अमेरिका को कंट्रोल करना है और कैसे ईरान को कंट्रोल करना है। और ये अमेरिका और ईरान जानते हैं कि पाकिस्तान कंट्रोल करना जानता है। पाकिस्तान की इस वक्त जो एक आलमी हैसियत है, सिचुएशन है, वो एक मुल्क की नहीं है, महज एक आलमी लीडर के तौर पर है और पाकिस्तान एक लीडिंग पोजीशन पर बैठा है और दुनिया की निगाहें उन पर हैं। तो लिहाजा इन दोनों ममालिक को
बहरहाल होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, लेकिन अभी फ़िलहाल हालात बड़े ख़तरनाक दिखाई दे रहे हैं आलमी सतह पर। दूसरा नाज़रीन, इस वक्त राइट नाउ मैं जिस तरह जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान जिस बेरहमी के साथ इन दुश्मनान वतन को और दुश्मनान अमन को निस्त नाबूद कर रहा है, तबाह कर रहा है, ऑपरेशन शहबान ने दिल्ली और तल अवीव के अंदर एक कोहराम बर्पा किया हुआ है। क्योंकि आप ज़रा गौर कीजिएगा कि ये जो BLA और TTP हैं, ये बज़ाहिर एक कौम परस्त जमात है और एक मजहबी जमात है, लेकिन पता अब ये चल चुका है, चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, दोनों के हैंडलर एक हैं, स्क्रिप्ट राइटर एक है, तरीके वारदात एक है। जिस तरीके से वो एक खौफ पैदा करने के लिए कार्रवाइयाँ करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, आम लोगों को निशाना बनाते हैं, मसाजिद को निशाना बनाते हैं, बैंक्स को निशाना बनाते हैं, तो चाह कर भी ये अपनी अलग-अलग आइडेंटिटी कायम नहीं रख सके। साबित हो गया दोनों एक ही तरफ से हैंडल हो रहे हैं, एक ही तरफ से डोरियाँ उनकी हिलाई जा रही हैं। यही वजह कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, TTP का जैसे जैसे सफाया हो रहा है और जैसे जैसे BLA का सफाया हो रहा है, वैसे वैसे इनके जो हैंडलर्स हैं, जो कि हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हैं, इसराइल के अंदर बैठे हैं, उनको अब अपनी पड़ गई है। और इस चीज़ ने इनकी जो सालों की इन्वेस्टमेंट है बर्बाद करके रख दी है। तकरीबन हम कह सकते हैं कि आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है ऑपरेशन शहबान। और इस ऑपरेशन शहबान जिसके अंदर महज अभी बलूचिस्तान या फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी आपको देखते हैं कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं, महज पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री एक्शन और ऑपरेशन हो रहा है, उसके नतीजे में जो लोग मारे जा रहे हैं वो हिंदुस्तानी मिलिटेंट्स हैं, हिंदुस्तानी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसराइली इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा कि एक तीर से कई शिकार कर रहा है। तो जो उम्मीदें थीं इनकी पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा करने के लिए, इस मरतबा फैसला कुन कार्रवाई के नतीजे में उनका ख़ात्मा होते होते 109 जो अब तक दहशतगर्द हैं इन चंद दिनों के अंदर मारे जा चुके हैं। ये 109 दहशतगर्द, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि इनको कितना ट्रेंड किया गया, इन पर कितने पैसे लगाए गए, इनको कितना इनके अंदर जहर भरा गया, और ये उनके मकासद पूरे कर रहे थे हिंदुस्तान के और इसराइल के। लेकिन आज आप देखिए कि अल्लाह ताला की तरफ से जहां इन कन्वेंशनल मिलिटेंट्स का ख़ात्मा हो रहा है, वहीं पाकिस्तान के अंदर जो एक डिजिटल फॉर्म में टेररिस्ट बैठे थे, जो इन दहशत गर्दों को एक बयानिए की ज़रिए सपोर्ट कर रहे थे, उनका भी ख़ात्मा हो रहा है। और अभी मैं आपको बताऊं कि ख़ास तौर पर ये जो कामयाबियाँ पाकिस्तान को मिल रही हैं, इनको आलमी सतह पर यकीनन पजीराई हासिल है। आलमी सतह पर पजीराई कैसे हासिल है, अब मैं आपके सामने वो वीडियो रख देता हूँ। नाज़रीन, मोदी आपको पता है कि एक आलमी अमन के लिए ख़तरनाक तरीन शख्सियत के तौर पर दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है, और भारत एक नोटोरियस कंट्री के तौर पर दुनिया में तक माना जा चुका है। ख़ास तौर पर जब इन्होंने कनाडा के अंदर दहशतगर्दी करवाई, बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर एज ए स्टेट टेररिज्म करवाई है, और आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए अपना किरदार अदा किया है, तो आज दुनिया इस चीज़ को तस्लीम कर रही है कि भाई ये आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा स्लर है, धब्बा है, और इनसे अवॉइड करना। यही वजह है कि आज भारत के लिए भारतीय सरजमीन ही नहीं बल्कि दुनिया की सरजमीन, दुनिया की जो धरती है भारत के लिए तंग हो चुकी है। ये जो अभी आप मनाजिर देख रहे हैं, इस मनाजिर में ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये मोदी के मेलबर्न यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर विजिट के वो मनाजिर हैं। ज़रा सिर्फ 2 लफ्ज़ सुनने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग कितने भड़के हुए हैं और दुनिया कैसे गंदी और नंगी गालियाँ दे रही है इस मोदी और भारत को। वीडियो देखिए। तो ये आपके सामने जो चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें बता रही हैं आपको कि आज दुनिया के अंदर हिंदू और हिंदुत्व सोच ने भारत को बिल्कुल ही नटोरियस करके रख दिया है। आज भारतीय दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर इंतहाई कहते हैं कि बुरे और गलीज़ लोगों के तौर पर देखे जा रहे हैं। मुझे तो भारतीय अवाम पर तरस आता है, लेकिन अगेन जो भी इस वक्त हिंदुस्तान और हिंदुत्व और मोदी सरकार कर रही है, ये बहुत खिदमत है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है, और ये पाकिस्तान के लिए इस तरह काम अगर करते रहे तो फिर अगले चंद दिनों की बात है, फिर तो देखिए कैसे आपको सोचा करेंगे, बात क्या करेंगे कि हिंदुस्तान नाम का भी कोई मुल्क होता था। क्योंकि वैसे ही वहाँ आप देख रहे हैं कि कम अज़ कम नहीं तो 25 से ज़ायद अलहदगी पसंद तहरीकें जो चल रही हैं, वो आइंदा आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही महीनों के अंदर एक कई नए पाकिस्तान को जन्म देंगी इंशाअल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।